टू मेक पीपल डिपेंड ऑन यू। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप बचपन में थे तो आपको याद है आप अपने माँ बाप पर डिपेंड थे? कोई भी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करनी हो, कहीं भी जाना हो, कोई भी सिक्योरिटी पर्पस हो, आप अपने माँ बाप पे डिपेंड थे। या फिर पढ़ाई की बात कर ले तो आप अपने शिक्षक के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, अपने मेंटोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड थे। तो इससे हुआ क्या, वो आपको सपोर्ट तो करते थे, लेकिन ये मत भूलना कि उसके साथ वो फिर अपनी मनचाही चीजें भी करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माँ बाप आपका ख्याल रखते थे, आप उन पर निर्भर थे, तो आप उनके मर्जी के बिना कहीं जा नहीं सकते थे, किसी के साथ खेल नहीं सकते थे, कुछ भी खरीद नहीं सकते थे, कुछ भी ज्यादा बोल नहीं सकते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकते थे। सिमिलरली शिक्षक अगर वो बोले कि ये होमवर्क करके आना है, ये चीज करके आओ, तो आप मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप जानते थे कि उनके बिना मुझे शिक्षा नहीं मिल पाएगी। सो आपको उनकी बात माननी पड़ती थी। और यही ये पावर का लॉ कहता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखे। और कभी भी पावर के डायनामिक्स में ये चीज मत भूलना। आपको लगता होगा कि नहीं, मैं लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना दूंगा, वो बन जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप लाइफ में ये बोल देते हो कि लोग मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, लोग सीखे, अपना जाए करे, नहीं चलेगा। इसका एक एग्जांपल सुनो। दो घोड़े की कहानी है। एक घोड़ा बहुत मेहनती रहता है, एक घोड़ा कामचोर रहता है। तो ये देखता है उसका मालिक कि जो पहला घोड़ा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो क्या करता है कि जो दूसरा घोड़ा होता है उसका सामान भी उतारकर पहले वाले घोड़े के ऊपर लाद देता है। और दूसरे वाला घोड़ा बोलता है कि देखो देखो, तुम तो इतना मेहनत करते हो, तुमको फायदा क्या मिल रहा है, तुम्हारे ऊपर तो बहुत सारे वजन डाल दिया गया और मैं अब आराम से चल सकता हूं। कुछ वक्त बीता, कुछ समय बीता, कुछ दिन बीता, तो घोड़े वाले के ओनर ने देखा कि पहला वाला घोड़ा तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन दूसरे वाला किसी काम का ही नहीं है। तो जो सामान मेरा खाने पिलाने में दूसरे वाले घोड़े को जा रहा है, वो खाने पीने का सामान अगर मैं पहले वाले को खिलाऊं तो पहला वाला ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी देगा और दूसरे वाले का कोई काम भी नहीं है। तो कुछ दिन बीतने के बाद उसने सोचा कि दूसरे वाला घोड़ा मेरे काम का नहीं है, चलो एटलीस्ट इसको मरवा देते हैं, इसकी चमड़ी मेरे काम आ जाएगी। ऐसे ही होता है। आपको लगेगा बहुत स्वीट हो, लेकिन जब तक लोगों को डिपेंड नहीं करोगे ना, यही गलती होने वाली। अगर आपने निकोलो मैकियावेली का नाम सुना है, जिन्होंने बहुत अमेजिंग किताब द प्रिंस लिखी है, उसमें उन्होंने साफ कहा है किसी भी लीडर से ये ज्यादा जरूरत है कि लोग उससे डरे, ना कि उससे प्रेम करें। तो समरी में यही कहूंगा, चाहे आपका पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे कैसा भी लाइफ हो, लोगों को हमेशा कुछ ऐसा चीज छोड़ो जिसकी वजह से वो तुमसे जुड़े रहना चाहते हैं। और आपको मानना पड़ेगा कि हम इंसान स्वार्थी तो है।